हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं हम। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, किसकी डिग्री? वेरिएबल की डिग्री। मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। और देखिए इसमें वेरिएबल एक ही दिखाई दे रहा है, वेरिएबल एक्स, और इस वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है। तो मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दिस इज द जनरल फॉर्म वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए मस्ट बी नॉन जीरो। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फॉर्म मिलती है, सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x स्क्वेयर प्लस 3x या माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वल का साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन को। अगर ये इक्वल का साइन हम नहीं लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, लेकिन इक्वल लगते ही ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किस तरीके से हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 ही जीरो निकलेंगी। जितनी हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की उतनी ही उसकी जीरोज निकलती हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, तो उसमें 3 जीरोज निकलेंगी। और निकालेंगे कैसे हम जीरोज को? वी कैन फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दीज मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, फैक्टर्स बनाते थे, जीरो के बराबर रख के फिर वहां से हम रूट्स निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हम जीरोज निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है इस साल और आई थिंक पिछले साल ही ये सिलेबस से स्किप हो चुका है, इसे सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये मेथड आपका जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसलिए इस मेथड को हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसे एज ए नॉलेज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे इसलिए हम नहीं करेंगे। और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का तो आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और उसको 0 के बराबर रख देंगे तो वहां से रूट्स निकल जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालेंगे। जीरोज मीन्स रूट्स, मीन्स एक्स की वैल्यू। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक्स की वैल्यू 2 जीरो निकलेंगी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस x की 2 वैल्यू निकल जाएंगी, एक बार प्लस के केस में और एक बार माइनस के केस में। ठीक है, 2 रूट्स निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जो ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac है इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीरोज निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। बट ये ध्यान रखना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है आपका वो सिलेबस में इस साल नहीं है। सो कम टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ रूट्स, कि नेचर क्या होगी रूट्स की। जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो किस टाइप के होंगे? रियल रूट्स होंगे या नॉट रियल रूट्स होंगे, या अलग अलग टाइप के निकलेंगे, या फिर इक्वल रूट्स निकलेंगे। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज फर्स्ट पार्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मीन्स दोनों ही अलग अलग रूट्स निकलेंगे और रियल रूट्स निकलेंगे। किस केस में? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो पॉजिटिव होगा,
0 से बड़ा होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मीन्स अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो जो दो रियल रूट्स निकलेंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट देखिए इसका, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इक्वल मीन्स मान लो x की वैल्यू 1 आई है तो दूसरी वैल्यू भी 1 ही आएगी। इक्वल का मतलब दोनों बराबर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, और दोनों के दोनों इक्वल रूट्स ही होंगे। और थर्ड पॉइंट है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, माइनस में होगी वैल्यू, तो क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मीन्स उस इक्वेशन के रूट्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। उस केस में वैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, जो क्लास 11th में आएगा टॉपिक, आपकी क्लास में नहीं है ये टॉपिक, तो इस तरीके से इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू।